हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका किफ़न जीएफ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम 26 अगस्त 2023 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस क्लास के लास्ट में हम नेशनल पार्क इन इंडिया वाले टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो स्टैटिक जीके का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन अगस्त 2023 में कहां आयोजित किया गया है? तो राइट आंसर जगह मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जो है ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन 24 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक किया गया है और इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के MSME मिनिस्टर एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिनिस्टर ओम प्रकाश सक्सेना के द्वारा किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने वाले सेवाओं एवं उपायों के बारे में चर्चा करने के लिए जो है इसका मुख्य उद्देश्य था और इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी विकसित भारत एम्पावरिंग सिटीजन। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी थीम है। तो ये आपको याद रखना है कि 26th नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित किया गया है, ये इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। अब मध्य प्रदेश का इंडिया के मैप पे लोकेशन देख लेते हैं। तो ये है मध्य प्रदेश। इसे सेंट्रल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, मध्य भारत कहा जाता है। और इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और इसे फोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है और इसे भारत का हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा लगती है, ये उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। इसकी पश्चिमी सीमा गुजरात के साथ, इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के साथ और इसकी पूर्वी सीमा छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। जबकि मध्य प्रदेश की नॉर्थ वेस्ट वाली सीमा जो लगती है वो राजस्थान के साथ लगती है। मध्य प्रदेश अपनी सर्वाधिक सीमा जो साझा करता है वो उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है और मध्य प्रदेश की जो सबसे छोटी सीमा लगती है वो गुजरात राज्य के साथ लगती है। ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का जो DLR नंबर है, मध्य प्रदेश का DLR नंबर क्या है? तो आपको याद रखना है 532911। अभी जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या थी वो 52 थी और हाल ही में जो है मध्य प्रदेश का जो 53वां जिला बनाया गया है वो मऊगंज को बनाया गया है। 15 अगस्त 2023 को इसकी घोषणा की गई है। तो D फॉर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट। तो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 53 है और L फॉर हो जाएगा लोकसभा की सीटें। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 29 है और R फॉर हो जाएगा राज्यसभा। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 11 है। ये आपको याद रखना है। बात करें यहाँ का जो विधानमंडल है वो कैसा है, एक सदनी है कि दो सदनी है? तो यहाँ का विधानमंडल जो है एक सदनी है। केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं और कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो 230 विधानसभा की सीटें हैं। मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक राजधानी है वो क्या है? भोपाल है। ये आपको याद रखना है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं आपको याद रखना है, काफ़ी चर्चा में रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान है यहाँ के मुख्यमंत्री। और यहाँ के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, यहाँ के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो हैं मंगू भाई छंगन भाई पटेल। मंगू भाई छंगन भाई पटेल यहाँ के वर्तमान में जो है राज्यपाल हैं। ये आपको याद रखना है। इंदौर से आपको याद रखना है, यहाँ पास पड़ता है इंदौर, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी। इंदौर को मध्य प्रदेश के सूती कपड़ा की राजधानी भी कहा जाता है। इंदौर को ही मध्य प्रदेश की खेल राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। और इंदौर को ही मिनी मुंबई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इंदौर जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट एयर क्वालिटी इंडेक्स में टॉप पर जो है ये शहर आया है इंदौर। हाल ही में जो है 2023 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में कौन सा शहर टॉप है 10 लाख की आबादी वाले शहरों में? तो ये है इंदौर। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। 17वां जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इंदौर में ही किया गया है 9 जनवरी, जो कि प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक ना। ये भी आपको याद रखना है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इंदौर में ही किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की यूनाइटेड नेशन का जो है FDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को मापने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो ये है भोपाल, ठीक ना। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सीखो कमाओ योजना शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सीखो कमाओ योजना शुरू की। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लाडली बहना योजना
शुरू की गई है। तो ये लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई। इसके अंतर्गत जो है 23 से जो है 60 वर्ष तक की महिलाओं के, हालांकि इसकी आयु घटाकर 21 वर्ष कर दी गई है। इन महिलाओं को जो है प्रति माह जो है 1,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी और बाद में इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये तक कर दिया जाएगा। और यह लाडली बहना योजना किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, तीर्थयात्रियों को हवाई यात्रा जो है कराने वाला पहला भारतीय राज्य मध्य प्रदेश ही है। और दुनिया का सबसे बड़ा जो है फ्लोटिंग जो है सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जा रहा है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर। किस बांध पर? ओमकारेश्वर बांध पर। 600 मेगावाट का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फिडे विश्व कप 2023 में उप विजेता कौन बने हैं? तो ये राइट आंसर का रमेश बाबू प्रज्ञानंदा जो है ये फिडे विश्व कप 2023 में जो है उप विजेता बने हैं। और इसमें चैंपियन कौन बने हैं? तो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन बने हैं चैंपियन और थर्ड पोजीशन पर है फैबियानो करुआना, जो कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के चेस प्लेयर हैं। बात करें रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और ये इनकी फोटो है, ठीक ना। नेक्स्ट आपको याद रखना है, फिडे विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बाकू अजरबैजान में किया गया और 24 अगस्त 2023 को इसका फाइनल खेला गया। और इसमें जो चैंपियन बने नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन और उप विजेता जो बने रनरअप जो थे रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, ठीक ना। काफ़ी इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है कि विश्वनाथन आनंद के बाद जो है फिडे विश्व कप में फाइनल खेलने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा। नेक्स्ट आपको याद रखना है, सबसे कम उम्र में जो है फिडे विश्व कप का फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ग्रैंड मास्टर बन गए हैं रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। ये भी आपको याद रखना है। और ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट आपको याद रखना है, फिडे का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल चेस फेडरेशन और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लॉजेन स्विट्जरलैंड जो है इसका हेडक्वार्टर है। और नेक्स्ट आपको याद रखना है 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो आर्कैंडी दबोरकोविच जो है वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद है। ये आपको याद रखना है। भारत के पहले जो ग्रैंड मास्टर थे वो कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद ही थे। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक नाम आपको याद रखना है, कोनेरू हैम्पी जो हैं ये किस राज्य से बिलोंग करती है? आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। और ये किस खेल से संबंधित है? तो चेस से ही संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, हाल ही में जो है 44वां जो है शतरंज चेस ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में किया गया था। कहाँ किया गया था? चेन्नई में किया गया था और ये पहली बार भारत में किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको याद रखना है, इसमें जो है ओपन कैटेगरी में विजेता कौन सी गोल्ड मेडल किसने जीता? उज्बेकिस्तान की टीम ने जीता। और इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंडिया की टीम ने। और जबकि वुमेन्स कैटेगरी में जो है यूक्रेन की टीम ने जो है गोल्ड मेडल जीता था इस 44th जो है चेस ओलंपियाड में। नेक्स्ट आपको याद रखना है 45th चेस ओलंपियाड का आयोजन जो है बुडापेस्ट हंगरी में किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 2024 में किया जाएगा। जबकि 2026 में 46th चेस ओलंपियाड का आयोजन जो है ये कहाँ किया जाएगा? तो आपको याद रखना है ताशकंद में इसका आयोजन किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है 2026 में, ठीक ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में रूसी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर का हाल ही में उत्तर प्रदेश जो है कि विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में जो है रूसी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। और ये चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है। इसी में जो है रूसी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो है अगले 6 महीने में जो है 250 से अधिक छात्राओं को रूसी भाषा और संस्कृति के बारे में जो है जानकारी प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला, उत्तर प्रदेश इंडिया के मैप पे कहाँ पास स्थित है? ये है उत्तर प्रदेश। इसकी उत्तरी सीमा उत्तराखंड के साथ, इसकी नॉर्थ ईस्ट वाली सीमा नेपाल के साथ, ईस्ट वाली सीमा बिहार के साथ, इसकी दक्षिणी सीमा मध्य प्रदेश के साथ, पश्चिमी सीमा राजस्थान के साथ और नॉर्थ वेस्ट वाली सीमा हरियाणा के साथ लगती है। इसका DLR नंबर जो है वो है 75
75 80 31 यहाँ का DLR नंबर है, 75 यहाँ जिले हैं, 80 लोकसभा की सीट है और राज्यसभा की सीटें 31 है। यहाँ विधानमंडल की भी विधानसभा की भी सीट है और विधान परिषद की भी सीट है। तो मतलब कि यहाँ का विधानमंडल जो है 2 पद नहीं है। यहाँ विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी है, तो आपको याद रखना है 403 और विधान परिषद की जो सीटें हैं वो हैं 100। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। आनंदीबेन पटेल जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। कथक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और इसके फेमस जो नृत्य करता थे वो थे बिरजू महाराज, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये स्थित है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। और नेक्स्ट, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थित है। और श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक के द्वारा आइरिस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, तो राइट आंसर देगा यस बैंक के द्वारा हाल ही में जो है आइरिस मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर जो है यस बैंक संबंधित 100 से अधिक सुविधाओं को जो है प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपको जो है लोन लेना है, या आपको कोई भी पैसे डिपॉजिट करना है, या आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करना है, या आपको कोई इंश्योरेंस करना है, या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है, ये सारी सुविधाएं जो है 1 क्लिक के माध्यम से जो है आइरिस जो कि यस बैंक के द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है, इसी जो है ऐप्स में उपलब्ध करा दी गई हैं। और यह आइरिस मोबाइल ऐप्स जो है किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यस बैंक के द्वारा जो है यह लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट है। यस बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो आपको याद रखना है यस बैंक की स्थापना जो है 2004 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना, 2004 में की गई थी। और इसके फाउंडर कौन कौन हैं, तो आपको याद रखना है कि राणा कपूर और अशोक कपूर जो हैं इसके फाउंडर हैं। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर सुनील मेहता वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं और प्रशांत कुमार इसके वर्तमान में MD एंड CEO हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में DRDO को पुनर्जीवित करने के लिए 9 सदस्यीय समिति का प्रमुख किसे बनाया गया है, तो राइट आंसर देगा के विजय राघवन को जो है DRDO को पुनर्जीवित करने के लिए 9 सदस्यीय समिति का प्रमुख बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला, DRDO में जो है काफ़ी सारे परिवर्तन किए जाने हैं और इसके लिए एक समिति गठित की गई है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। और इस समिति के जो प्रमुख है के विजय राघवन है, ठीक है ना। DRDO से आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर स्थित है। और समीर वी कामत जो है वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं। और बल्ब से मूलम विज्ञानम जो है इसका मोटो है, ठीक है ना। और अगला आपको याद रखना है मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर देगा ग्रीफ देश के द्वारा जो है ग्रीफ का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है भारत के 14 नंबर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। और हाल ही में यह ग्रीफ की यात्रा पर गए हुए थे और वहाँ जो है इनको सम्मानित किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश लीग का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। पर्वतों में जो है क्रिकेट के महत्व को बढ़ावा देने के लिए जो है यह अरुणाचल प्रदेश लीग का शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली में, इंपॉर्टेंट है। BCCI के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका जो है फुल फॉर्म हो जाएगा। और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट आपको याद रखना रोजर बिन्नी हाल ही में इसके अध्यक्ष बने हैं और सचिव कौन है, जय शाह हैं, ये भी आपको याद रखना है।
अब आइए देख लेते हैं नेशनल पार्क इन इंडिया। जो भी भारत के नेशनल पार्क हैं इंपॉर्टेंट, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि स्टैटिक के तौर पर आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये पार्ट फर्स्ट है नेशनल पार्क का, ठीक ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने नेशनल पार्क हैं? 9 नेशनल पार्क। कौन कौन से? कैंपेबल राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1992 में स्थापना किया गया था। गैलथिया नेशनल पार्क 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। और मिडिल बटन आइसलैंड नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में ही 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। और माउंट हैरियट नेशनल पार्क 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नॉर्थ बटन द्वीप जो है आइसलैंड नेशनल पार्क ये 1987 में स्थापित किया गया था। अंडमान और निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट, रानी झांसी जो है मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार में, और इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। फेडरल पीक नेशनल पार्क 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। और भारत का जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है ये है साउथ बटन आइसलैंड नेशनल पार्क। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये थे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश में देखिए तो 3 प्रमुख नेशनल पार्क हैं। एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क 2008 में जिसकी स्थापना की गई थी। और आंध्र प्रदेश में स्थित है राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। और तीसरा है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है मौलिंग नेशनल पार्क 1986 में स्थापना की गई थी। और नमदफा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। ये इसकी स्थापना कब की गई थी? 1983 में। असम में स्थित है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। और मानस नेशनल पार्क 1990 में इसकी स्थापना की गई थी, असम में स्थित है। नामेरी नेशनल पार्क 1998 में इसकी स्थापना की गई थी, असम में है। राजीव गांधी और ओरांग नेशनल पार्क ये स्थित है असम में ही, 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। बिहार में स्थित है वाल्मीकि नेशनल पार्क 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। छत्तीसगढ़ में स्थित है गुरु घासीदास नेशनल पार्क जिसे हाल ही में टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क खंगेर घाटी नेशनल पार्क ये जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। गोवा में है मोलेम नेशनल पार्क 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। गुजरात में जो है गिरवन नेशनल पार्क और वंफदा नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क जो है ये भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क है जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक ना। और गिरवन नेशनल पार्क की स्थापना 1975 में, वंफदा नेशनल पार्क की स्थापना 1979 में और 1976 में ब्लैकबक नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। भारत के पहले समुद्री नेशनल पार्क की स्थापना 1982 में की गई थी। हरियाणा में स्थित है कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। ये सभी नेशनल पार्क के बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। और यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।